गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग सुनील, सोनम, राजन, सुनील, संध्या, इमरान, रालू, दिलखुश, वैभव, सन्नी, तनुज, राहुल, राजन, सुधीर, अमरीश, राम, इमरान, शिल्पी, सुनील, अभय, आकाश, नेहू। क्या हालचाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो भाई स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल प्रैक्टिस में, जहां हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो कल हम लोगों ने, है ना, कैलेंडर चैप्टर शुरू किया है। तो कल हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे? 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली थी कैलेंडर में। आज हम आगे बढ़ते हैं उन 25 से, ठीक है। और पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है कैलेंडर पर, पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो किस पर बेस्ड है? सिंपल ऑड डेज पर बेस्ड है। हमें ऑड डेज निकालने हैं बस, आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस। और ऑड डेज क्या है? दिनों की कुल संख्या में 7 का भाग देके जो भी रिमाइंडर बचेगा वही हमारे ऑड डेज है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। सॉरी। आरपीएफ के लिए इनसे प्रैक्टिस हो जाएगा कि बेटा? हर एग्जाम के लिए हो जाएगा, सिर्फ आरपीएफ नहीं, दुनिया के हर एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाएगी। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी। भैया मोहिनी गई थी सिनेमा देखने, अच्छा जी, कौन सी मूवी? वह सिर्फ गुरुवार को ही फिल्में देखने आती है। मोहिनी सिर्फ और सिर्फ थर्सडे को ही मूवी देखने आती है। यानी कि 9 दिन पहले थर्सडे था, तो बेटा आज क्या होगा? आज होगा थर्सडे के 9 दिन बाद। और 9 दिन में कितने ऑड डेज होंगे सर? 7 एकम 7, 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 ऑड डेज होंगे। तो 9 दिन पहले थर्सडे था, तो आज क्या होगा? थर्सडे प्लस 2। थर्सडे प्लस 2 क्या होगा? थर्सडे प्लस 2 सैटरडे होगा। क्योंकि आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आज सप्ताह का दिन होगा थर्सडे प्लस 2। क्योंकि 9 का मतलब कितना होता है? 7 एकम 7, कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा। कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस 2 कर दो। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट। एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड डेज, है ना, इन अ लीप ईयर? भैया लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, क्योंकि एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। और जब मैं 366 को 7 से भाग दूंगा, 366 को 7 से भाग दूंगा, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा। तो इसीलिए एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, है ना। और एक नॉर्मल ईयर में एक और डे होता है। लगातार 400 वर्षों में महीनों का 29वां दिन कितनी बार आता है? ये बताओ, लगातार 400 वर्षों में महीने का 29वां दिन कितनी बार आता है? हाउ मेनी टाइम्स डज द 29th डे ऑफ द मंथ अकर इन 400 कंसेक्यूटिव ईयर्स? हाँ जी, लगातार 4 वर्षों में या कैलेंडर के पहले 4 वर्षों में 29वां दिन कितनी बार आता है? अगर बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि ये सर 29 फरवरी की हम बात कर रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हो। 29 फरवरी तो 97 बार आएगी, लेकिन जो 29वां दिन होता है ना महीने का, वो हर महीने में आता है। 29वां दिन हर महीने में आता है, हर महीने में। जनवरी में भी 29वां दिन आएगा, है ना, मार्च में भी आएगा, अप्रैल में भी, मई में भी, जून में भी। फरवरी को छोड़कर हर महीने में 29वां दिन आता है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो फरवरी को छोड़ के 11 बार 29वां दिन आएगा, फरवरी को छोड़कर, है ना। तो पूरे 400 साल में 29वां दिन कितनी बार आएगा? पूरे 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 11 इंटू 400, 4400 बार। अच्छा, हमने इसमें फरवरी नहीं जोड़े। जो पूरे 400 वर्षों में, पूरे 400 वर्षों में ऐसे कितने फरवरी हैं जो 29 दिन के होंगे? सर 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होते हैं। 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होता है, तो 4497 बार 29 तारीख आएगी या 29वां दिन आएगा। 29 तारीख आएगी या 29वां दिन आएगा पूरे 400 वर्षों में। यदि परसों बुधवार था तो रविवार कब होगा? ये बताओ। यदि परसों बुधवार था तो रविवार कब होगा? ये बताओ। अगर परसों बुधवार था तो आज कौन सा दिन होगा? बृहस्पति, शुक्र। आज शुक्रवार होगा, तो रविवार क्या होगा? रविवार होगा। परसों, आने वाले परसों, यानी कि डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। केतन प्रत्येक माह के केवल पहले कार्य वर्ष दिवस पर आकस्मिक अवकाश लेता है। कार्यालय में शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है। 30 दिनों के एक महीने में पहला कार्य दिवस मंगलवार था। 30 दिनों के एक महीने में पहला कार्य दिवस मंगलवार था, तो उसकी अगली आकस्मिक छुट्टी का दिन क्या होगा?
देखो ये जो केतन है ना, ये जो आकस्मिक छुट्टी लेता है, ये हर महीने की पहली तारीख को लेता है, हर महीने की पहली तारीख को। यानी कि पहली तारीख को मंगलवार है, तो अगले महीने की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा बेटा? इनके बीच में टोटल ऑड डेज कितने हो गए? ये 30 दिन का महीना है, तो यहाँ पर कितने दिन बचे? 29 और एक 30, तो टोटल 30 दिनों का अंतर है। ये 30 दिनों का महीना, टोटल 30 दिनों का अंतर है। 30 दिन में कितने ऑड डेज बनेंगे? 2 ऑड डेज बनेंगे। 7 चौक 28, कितना बचा? 2। कैलेंडर में आगे जाने पर +2 कर दो, वेडनेसडे थर्सडे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, थर्सडे इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सर, आपके करियर विल पे नहीं देख रहा हूँ बैच आपका। मैंने बोला अरे बैचेस के बारे में बताया तो था, कल भी बताया था। ये सारे के सारे बैचेस आ चुके हैं हमारे, है ना। लेकिन रजिस्ट्रेशन बेटा भी स्टार्ट होंगे, ये सारे बैचेस आ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 18 मई से। तो अभी आप एप्लीकेशन पे नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि 18 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। ठीक है, कुछ दिन, 2-3 दिन का वेट करो बेटा। 18 लाइव प्लस वीओडी बैच है, लाइव भी है और वीओडी भी है, इसी में वीओडी मिलेगी आपको। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये तो सॉल्व हो गया, हाँ जी, फटाक से। एन वरुण से 300 दिन बड़ी है। एन जो है, फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से। एन जो है वरुण से 300 दिन बड़ी है और संदीप एन से 50 सप्ताह बड़ा है। यदि संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ था, तो वरुण का जन्म कब होगा? आप लोग जानते हैं संदीप कब पैदा हुआ है? संदीप पैदा हुआ है मंगलवार को, और संदीप और एन के बीच में 50 सप्ताह का डिफरेंस है। 50 सप्ताह में कितने ऑड डेज होंगे? 0 ऑड डे होंगे। इसका मतलब जिस दिन संदीप पैदा हुआ डेफिनेटली उसी दिन एन पैदा होगी, क्योंकि बीच में अगर 0 ऑड डेज है, सप्ताह कितने भी हो, ऑड डेज की वैल्यू हमेशा 0 होगी, क्योंकि वीक 7 का मल्टीपल होगा। तो संदीप ट्यूसडे को पैदा हुआ, तो एन भी ट्यूसडे को पैदा हुई, तो एन ट्यूसडे को पैदा हुई, है ना। और जो एन है वरुण से 300 दिन बड़ी है। अच्छा, 300 दिन में कितने ऑड डेज होंगे? 7 चौक 28, बचे 2, 7 दूनी 14, बचा 6। 6 ऑड डेज होंगे, यानी कि जो एन है वो वरुण से 6 दिन बड़ी है। यानी कि जो वरुण है एन के 6 दिन बाद पैदा हुआ। भाई एन जब पैदा हुई, उसके 6 दिन बाद कौन पैदा हुआ? वरुण। यानी कि ट्यूसडे में कितना जोड़ दो? ट्यूसडे में +6 कर दो, या फिर हम -1 कर सकते हैं। ट्यूसडे -1, भाई +6 करो या -1 करो, दोनों का मीनिंग एक ही है। थ्योरी की क्लासेस मिलेंगी ओनली ऑन करियर विल ऐप। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन क्या है? यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, यानी कि 3 तारीख को मंगलवार है। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उस महीने का 25वां दिन होगा? तो भैया 3 तारीख को अगर मंगलवार है, तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? कितने दिनों का अंतर है? 25 माइनस का 3, 22 दिनों का अंतर है। 22 दिन में कितने ऑड डेज बनेंगे? 7 × 21, कितना बचा? 1 ऑड डे। कैलेंडर में आगे जाने पर +1 कर देंगे। ट्यूसडे +1 क्या हो जाएगा? ट्यूसडे +1 वेडनेसडे हो जाएगा, है ना। ये विदाउट पेन एंड पेपर वाले क्वेश्चन है, विदाउट पेन एंड पेपर वाले क्वेश्चन। यदि 1 नवंबर का, यदि 1 नवंबर का सोमवार है, यदि 1 नवंबर का सोमवार है, तब 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? मेरे दोस्त, मेरे भाई, कितने दिनों का अंतर है? 24 दिनों का अंतर है। 7 × 21, कितना बचा? 3। कैलेंडर में आ गया है +3, मंडे +3, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। मंडे +3 क्या होगा? ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ऑप्शन बी। भाई सीधी सी बात है, 1 और 25 में 24 दिनों का अंतर है। 24 में कितने और डेज होते हैं? 3। फिर ना कैलेंडर में आगे आने पर +3 कर दो, तो मंडे +3 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2007 तक दिनों, है ना, दिनों की संख्या बताए दोनों तिथियों सहित। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। कुल दिन कितने हैं? 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2007 तक दिनों की कुल संख्या कितनी है? रिकॉर्डेड बैच और लाइव दोनों बैचेस होते हैं उसमें, मतलब लाइव बैच भी आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, उसके साथ आपको एक रिकॉर्डेड बैच भी दिया जाता है, बीओडी बैच, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो लाइव प्लस बीओडी होता है ना, जिसके रजिस्ट्रेशन 18 मई से शुरू होने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006 तक दिनों की कुल संख्या निकालो। तो आप लोग जानते हैं महीनों के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हैं बेटा? महीनों के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हैं? वही तो दिनों की कुल संख्या होती है।
पहले हम लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो बेटा दिनों की कुल संख्या कैसे निकलेगी? जनवरी में बचे हुए दिन, जनवरी में कितने दिन बचे हैं? 31 तारीख का महीना है, 26 दे रखी है, तो 31 माइनस का 26, 5 दिन बचे हैं, 5। लेकिन क्योंकि हमें है ना दोनों तिथियों को शामिल करना है, इसीलिए हमें 26वीं तारीख ऐड करनी पड़ेगी। दिन तो बचे हैं जनवरी में 5, लेकिन 26 तारीख भी ऐड करनी पड़ेगी, तो जनवरी के 6 दिन हो गए। ये फरवरी बेटा 2006 की, यानी कि 28 दिन है ना। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में कितनी तारीख दे रखी है? सितंबर में दे रखी है 23 तारीख। सितंबर में 23 तारीख। अब आप ये वैल्यूज को जल्दी से ऐड कैसे करोगे? सर जल्दी से ऐड करने का तरीका है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भैया 30 में 8 का गुणा कर दो, 240। हमने सबको मान लिया कि सारी वैल्यू 30 है। अच्छा ये 30 में कितना कम है? माइनस का 2, ये 30 में प्लस का 1, ये 30 में प्लस का 1, ये 30 में प्लस का 1। ठीक है, -2 +1 +1 +1 और +1, और ये माइनस का 7 है। तो मेरे भाई 4 और ये कितना हो गया? 7 और 2 9, यानी कि 4 माइनस का 9 माइनस का 5, माइनस का 5 करोगे तो 235। ये टोटल वैल्यू आ गई 235 और 6 241, 235 और 6 241। तो टोटल डेज जब आप ऐड कर लोगे तो वैल्यू कितनी बनेगी? 241। 251 नहीं बाबू, 241 बनेगी, 241, 241 बनेगी। ठीक है, हाँ जी। श्री देखो यही यही तरीका है मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकालने का, है ना। पहले महीने में बचे हुए दिन लिख लेते हैं, आखिरी महीने में दी हुई तारीख, और बीच में 28 को फिर हम सबका रिमाइंडर लिख देते हैं। सबका रिमाइंडर 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितना बचा? 3 2। यही तो है मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकालने की ट्रिक। जो बेसिक कंसेप्ट है वही ट्रिक है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, श्रीमती सुशीला ने मंगलवार 30 सितंबर 1997 को अपनी शादी की सालगिरह मनाई। अपनी की शादी की सालगिरह उन्होंने 30 सितंबर 1997 को मनाई और उस दिन था मंगलवार। तो वह उसी दिन अपनी सालगिरह दोबारा से कब मनाएंगी? शादी की सालगिरह दोबारा से कब मनाएंगी ये बताओ। यानी कि दोबारा मंगलवार आना चाहिए, है ना, दोबारा मंगलवार आना चाहिए बेटा, ये बताओ। तो हम जानते हैं 1996 के बाद आया है, ये लीप ईयर के बाद आया है, और जो लीप ईयर के बाद आता है वो वर्ष बेटा 6 साल में रिपीट हो जाता है 2003 में। और इससे पहले वो अपनी, है ना, इससे पहले दोबारा से 5 साल में रिपीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने ऑड डेज होंगे? डेफिनेटली 0 ऑड डेज होंगे बेटा। ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर, लीप ईयर कितना है? 2000, तो 0 ऑड डेज है, तो ट्यूसडे प्लस 0 ट्यूसडे होगा, क्योंकि ये 1997 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा, है ना। हाँ जी, तो 1997 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा, तो जो 30 सितंबर 1997 का दिन है वही 30 सितंबर 2003 का दिन होगा, है ना। तो 2003 में दोबारा से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, मतलब बर्थडे नहीं, एनिवर्सरी। 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रिपब्लिक डे होता है उसकी डेट क्या होती है। सर रिपब्लिक डे की डेट होती है 26 जनवरी 1988, और दिन क्या था? बुधवार था। तो वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा? तो वर्ष 1989 में, ठीक है, हम कैलेंडर में ठीक 1 साल आगे जा रहे हैं। 1 साल आगे जाने पर सिर्फ 1 साल का अंतर है, बीच में लीप ईयर ही नहीं है, तो हम हर साल 1 दिन आगे बढ़ते हैं। हम हर साल क्या करते हैं? हम हर साल 1 दिन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बीच में लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर होता तो लीप ईयर हम जोड़, सॉरी 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 सॉरी, क्या गलती कर दी हमने। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1988, तो 15 अगस्त, हाँ, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे नहीं है, इंडिपेंडेंस डे है, सॉरी। हाँ, दिस इज इंडिपेंडेंस डे। ये तो बहुत बड़ी गलती हमने कर दी, स्वतंत्रता दिवस की डेट ही गलत लिख दी, है ना। हाँ, हमारे मन में था रिपब्लिक डे, ठीक है, गणतंत्र दिवस, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन, है ना, वो माइंड में चल रहा था, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। तो भैया स्वतंत्रता दिवस की जो डेट है वो 15 अगस्त 1987 को बैठते हैं, तो यही दिन 15 अगस्त, है ना, 1989 को ठीक 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे। हर साल में हम 1 दिन आगे बढ़ जाते हैं, है ना, हर साल हम 1 दिन आगे बढ़ जाते हैं। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि जॉन ने अपना विजय दिवस
मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया था। 5 जनवरी 1965, 5 जनवरी 1965 का दिन दे रखा है मंगलवार। तो वह उसी दिन अपना अगला विजय दिवस कब मनाएगा ये बताओ। दोबारा से विक्ट्री डे कब सेलिब्रेट करेगा, सेम, है ना। 1965 आया है 1964 के बाद, 1964 लीप ईयर है, 4 एकम 4 बचे 2, 4 छिंग 24, डेफिनेटली 1964 लीप ईयर है ना। तो 1965 आया है लीप ईयर का, तो ये 6 साल में रिपीट हो जाएगा, तो 1971। और अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है तो आप क्या करो, इंडिविजुअल ईयर से कंपैरिजन कर लो, और जिन दो ईयर के बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 है ना, जिन दो ईयर के बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 है, तो ट्यूसडे प्लस 0 ट्यूसडे, क्योंकि 6 साल का अंतर प्लस बीच में कितना लीप ईयर, 1965 नहीं, 1966 नहीं, 1967 नहीं, 1968 है, सिर्फ एक लीप ईयर। तो 1965 के बाद 1971। चलिए साहब, नेक्स्ट, यदि किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को है, भैया 16 तारीख को शुक्रवार है, 16 तारीख को शुक्रवार है, वो भी थर्ड फ्राइडे है, तो उस महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को होगा ये बताओ। इससे पहले जो फ्राइडे था, इससे पहले जो फ्राइडे था वो कब होगा, है ना। हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, 9 तारीख को भी फ्राइडे होगा। इससे पहला फ्राइडे 2 तारीख को, तो पहला जो फ्राइडे था वो 2 तारीख को था, 2 और 7 9 और 7 16, पहला फ्राइडे 2 तारीख को था। 3 तारीख को सैटरडे, 4 तारीख को संडे, 5 तारीख को मंडे और 6 तारीख को ट्यूसडे। तो महीने का जो पहला ट्यूसडे था वो 6 तारीख को था। 6 और 7 13 तारीख को दूसरा ट्यूसडे था। 13 और 7 20 तारीख को तीसरा ट्यूसडे था। 20 और 7 27 तारीख को चौथा ट्यूसडे था। तो मंगलवार, है ना, चौथा मंगलवार कब होगा, 27 तारीख को। चौथा मंगलवार कब होगा, तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को होगा। अबे तुम 20 तारीख कैसे आंसर दे रहे हो भाई, 20 तारीख आंसर कैसे दे रहे हो, हैं, क्यों भाई 20 तारीख आंसर कैसे दे रहे हो। 20 तारीख को तीसरा मंगलवार होगा, चौथा मंगलवार कहां से आ जाएगा 20 तारीख को। हाँ नो डाउट 20 तारीख को मंगलवार होगा, बट वो तीसरा मंगलवार होगा, है ना, वो तीसरा मंगलवार होगा। हमसे चौथा मंगलवार पूछा है, इंग्लिश में क्या थर्ड लिखा हुआ है। What date is the fourth Tuesday of the month? नहीं बेटा, फोर्थ ट्यूसडे पूछा है, 27 को होगा फोर्थ ट्यूसडे, है ना। लीप ईयर बेटा रिपीट करता है 28 साल बाद विद इन अ सेंचुरी, अगर हम एक ही शताब्दी के अंदर घूम रहे हैं या फिर हम वो शताब्दी क्रॉस कर रहे हैं जो कि लीप शताब्दी वर्ष है, वरना तो हमारा बेसिक कंसेप्ट यूज होता है और डेज की वैल्यू 0 आनी चाहिए। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे, यानी कि 26 जनवरी 1996। 26 जनवरी 1996 बेटा फ्राइडे की है। तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस, देखो हमसे पूछा जा रहा है स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे, यानी कि 15 अगस्त पूछा जा रहा है 2000 में किस दिन मनाया होगा ये बताओ। ठीक है, फटाफट से, है ना। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा रेफरेंस मेथड से। ईयर के ऑड डेज अलग से निकालो, मंथ के ऑड डेज अलग से निकालो। बेटा मंथ के ऑड डेज कैसे निकालोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में कितने दिन बचे, 31 माइनस का 26, 5 दिन बचे, है ना। केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28 की लेते हैं, भले ही ये लीप ईयर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 28 क्यों, क्योंकि जब हम ईयर के ऑड डेज काउंट करेंगे वहां पे ये हम एज ए लीप ईयर काउंट कर लेंगे। मार्च में 31 दिन होते हैं, इसका मतलब 3, अप्रैल में 30 2, मई में 31 3, जून में 30 2, जुलाई में 31 3, अगस्त की दी हुई तारीख 15। 15 को छोटा कर लो, 7 दूनी 14, कितना बचा 1, 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18 19, 19 का मतलब 7 दूनी 14, कितना बचा 5। और बेटा जनवरी का दिन पता है, अगस्त का निकालना है कैलेंडर में, जनवरी से अगस्त आगे जा रहे हो +5। अब निकालो ईयर के ऑड डेज, कितने साल का अंतर है, 4 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितने हैं 1996 2000। देखो जनवरी से अगस्त पे चलेंगे तो 29 फरवरी 1996 भी इन दोनों डेट के बीच में है, 29 फरवरी 2000 भी इन दोनों डेट के बीच में, तो दोनों एज ए लीप ईयर काउंट होंगे। तो बेटा ईयर के जो ऑड डेज आ गए वो 6 ऑड डेज आ गए। 96 का दिन पता है 2000 का निकालना है, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो +6 कर दो।
अब +6 और +5 कितना होगा, +11। +6 +5 कितना होगा, +11। +11 का मतलब होगा 7 एकम 7 कितना बचा, 4। तो फाइनली +4 करना होगा सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। तो ऑप्शन ए ट्यूसडे इज द राइट आंसर। मंडे आंसर कैसे दे रहे हो भाई, फ्राइडे आंसर कैसे दे रहे हो तुम, हाँ क्यों भाई, मंथ के ऑड डेज निकलेंगे 5, ईयर के ऑड डेज निकलेंगे 6, और 6 और 5 हो जाएंगे 11, 11 का मतलब 4, और यानी कि प्लस, दोनों में प्लस हो रहा है क्योंकि ईयर में भी आगे जा रहे हैं, मंथ में भी आगे जा रहे हैं, दोनों के ऑड डेज क्या होंगे, प्लस होंगे, प्लस। क्वेश्चन नंबर 38 का BC होगा सर, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। इफ द थर्ड फ्राइडे ऑफ द मंथ इज 16th, है ना भैया, 16 तारीख को तीसरा फ्राइडे है, तो दूसरा फ्राइडे होगा 9 तारीख को, पहला फ्राइडे होगा 2 को, तो पहला ट्यूसडे कब होगा, पहला ट्यूसडे होगा बेटा 2 को अगर फ्राइडे है तो 3 का सैटरडे, 4 का संडे, 5 का मंडे, 6 का ट्यूसडे। तो बेटा ये पहला ट्यूसडे है, महीने का पहला मंगलवार, महीने का दूसरा मंगलवार, महीने का तीसरा मंगलवार, और महीने का चौथा मंगलवार। यदि किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को है तो उस महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को होगा, है ना। इफ द थर्ड फ्राइडे ऑफ अ मंथ इज 16, देन व्हाट डेट इज द फोर्थ ट्यूसडे ऑफ दैट मंथ। क्या दिक्कत है क्वेश्चन में, एकदम परफेक्ट तो है क्वेश्चन, है एकदम सही तो है बेटा, 27 ही तो आंसर होगा, फोर्थ ट्यूसडे 27 को ही तो होगा, 20th को ना थर्ड ट्यूसडे होगा, समझ रहे हो, फर्स्ट ट्यूसडे 6 तारीख को है। क्या परेशानी है भाई, क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यदि 25 फरवरी 2008 को सोमवार है, 2 मार्च 2008 का दिन क्या है बेटा, 25 फरवरी 2008 को सोमवार है तो 2 मार्च 2008 को कौन सा दिन है, फरवरी से मार्च बेटा टोटल ऑड डेज, फरवरी में कितने दिन बचे हैं, 2008 की फरवरी है यानी कि 29 दिन है, 29 माइनस का 25, फरवरी में बचे हैं 4 दिन, फरवरी में तो 4 दिन बचे हैं। मार्च की कितनी तारीख दे रखी है, 2, टोटल ऑड डेज आ गए 6। फरवरी का दिन पता है, मार्च का निकालना है, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर क्या होगा, प्लस का 6 होगा, सोमवार प्लस का 6, और प्लस के 6 की जगह हम -1 भी तो कर सकते हैं, +6 करो या -1 करो, बात एक ही है। सोमवार माइनस का 1 क्या होगा, है ना, मंडे माइनस का 1 क्या होगा, मंडे माइनस का 1 संडे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्म 13 से 16 के बीच में है, 13 से 16 के बीच में यानी कि 14 और 15 में है भाई, 13 और 16 के बीच में यानी कि 14-15 में है। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसका पिता का जन्म 14 से 18 के बीच में, 14-18 के बीच में यानी कि 15-16-17 को है, 14 और 18 के बीच यानी कि 15-16-17 को है। तो जो एक्चुअल में बर्थडे होगा इन दोनों की कॉमन डेट्स को होगा, और इन दोनों की जो कॉमन डेट्स है वो क्या है, 15 जून। इन दोनों की जो कॉमन डेट्स है वो क्या है, 15 जून। चलिए साहब, नेक्स्ट। यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 थी और रविवार था तो कल क्या होगा। अरे जी क्या क्वेश्चन है, अगर 2 दिन पहले 9 नवंबर थी तो बेटा आज कितनी तारीख होगी, 11 तारीख होगी। अगर 2 दिन पहले 9 तारीख थी तो आज 11 तारीख होगी, और कल होगी 12 तारीख, और कल अगर 12 तारीख होगी तो ये वाला ऑप्शन तो हटा दो बेटा। अगर 2 दिन पहले संडे था तो आज क्या है, मंडे ट्यूसडे। अगर 2 दिन पहले संडे था तो आज ट्यूसडे, तो कल क्या होगा, कल वेंसडे होगा। तो कल क्या होगा, कल वेंसडे होगा। बहुत बढ़िया। यदि शुक्रवार 15 सितंबर 2000 को पड़ता है तो 15 सितंबर 2001 का दिन, है ना बेटा, 2000 से 2001 ठीक 1 साल का अंतर है। अच्छा यहाँ पर 2000 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगी क्योंकि हम 15 सितंबर 2000 से 15 सितंबर 2001, 29 फरवरी 2001 की पहली निकल गई, तो सिर्फ 1 ही साल का अंतर आ रहा है, तो सिर्फ हम 1 दिन आगे बढ़ेंगे, है ना, सिर्फ 1 साल का अंतर आ रहा है तो सिर्फ हम 1 दिन आगे बढ़ेंगे। तो शुक्रवार +1 क्या होगा, शनिवार होगा। शुक्रवार +1 शनिवार। अगर ये बेटा 15 फरवरी लिखा होता ना और 15 फरवरी का दिन पूछा जाता तो फिर हम 2 दिन आगे बढ़ जाते क्योंकि फिर बीच में लीप ईयर आ जाता। ठीक है, हाँ जी। यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है, आखिरी सोमवार को तारीख थी 29 दिसंबर, तो आज की तारीख क्या है,
अरे टुडे इज फ्राइडे ऑन द लास्ट मंडे, द डेट वॉज 29 दिसंबर। बेटा मंडे 29 तारीख का मंडे है, तो मेरे भाई 28 तारीख का संडे होगा, 27 तारीख का सैटरडे होगा और 26 तारीख का फ्राइडे होगा। 26 ऑप्शन दे रखा है, 26 ऑप्शन तो दे नहीं रखा, 28 तारीख तो गलत हो गई। 26 से 7 कम कर दो, 19 का भी फ्राइडे होगा। क्या 19 तारीख दे रखी है? नहीं दे रखी। 19 में 7 कम कर दो, 12 का भी फ्राइडे होगा। 12 में 7 कम कर दो, 5 तारीख का भी फ्राइडे होगा। अच्छा 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 अच्छा, ये जनवरी में चले गए। जनवरी अगला अगला, हम पीछे नहीं जा रहे, पीछे गलत। आगे चलो, आगे आगे चलो। 29 का है, 30 तारीख का ट्यूसडे हो गया, और 31 का वेंसडे हो गया, है ना। एक का क्या हो गया? थर्सडे। 2 तारीख को क्या हो गया? 2 तारीख को आगे चले, आगे हम सॉरी हम पीछे चलने लगे। कैलेंडर में आगे जाना है, आगे, है ना। यहाँ आगे की डेट दे रखी थी जनवरी, हम पीछे की डेट कैलकुलेट करने लग गए। चलिए, शनिवार 3 दिन बाद महीने की 4 तारीख को आता है। शनिवार, सैटरडे कम आफ्टर 3 days ऑन 4th of a month। Saturday comes after 3 days on 4th of a month। 4 तारीख के 3 दिन बाद शनिवार आता है। 4 तारीख के महीने की 4 तारीख के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद शनि आता है, ठीक है। हाँ जी, महीने की 4 तारीख के 3 दिन बाद शनि आता है, यानी कि 7 तारीख को शनिवार है। तो महीने की 27 तारीख का दिन ज्ञात कीजिए। 7 तारीख को शनिवार है, तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? टोटल दिनों का अंतर 20, 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। आगे जाने पर +6, +6 करो या -1 करो, +6 करो या -1 करो। सैटरडे -1 क्या होगा? सैटरडे -1 फ्राइडे। +6 करो या -1 करो, बात एक ही है, बात एक ही है ना। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, तो उसी महीने की 31 तारीख को क्या पड़ेगा? बेटा 2 को रविवार है, तो 31 को क्या होगा? 2 31 में कितने दिनों का अंतर है? 29 दिनों का अंतर है। 2 और 31 में कितने दिनों का अंतर है? 29 दिनों का अंतर है। 29 का मतलब 1, 7 चौक 28, कितना बचा? 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे? सर आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर क्या होगा? प्लस होगा। आगे जाने पर क्या होगा? प्लस होगा। तो संडे +1 मंडे, आगे जाने पर क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। सोमवार के 2 दिन बाद 5 तारीख आती है, सोमवार के 2 दिन बाद, यानी कि सोमवार का 2 दिन बाद क्या होगा? बुधवार, यानी कि 5 तारीख को क्या है? बुधवार है। तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? बेटा 5 और 19 में कितने दिनों का अंतर है? 14 दिनों का अंतर है। 14, 14 का मतलब 0 और डेज, 0 और डेज। तो 19 तारीख को भी क्या होगा? 19 तारीख को भी वेंसडे होगा। 5 को भी वेंसडे, 5 और 7 12, 12 और 7 19। और वैसे भी 5 और 19 14, 14 का मतलब 0 बर्थडे, सेम। यदि 8 अप्रैल सोमवार को पड़ता है, तो उसी महीने का 30वां दिन क्या होगा? 8 अप्रैल सोमवार को है, तो 30वां दिन। बेटा 8 और 30 में कितने दिनों का अंतर है? 8 और 30 में 22 दिनों का अंतर है। और 22 का मतलब कितने और डे? 1 और डे। 7 21, कितना बचा? 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, +1 कर देंगे। सोमवार +1 क्या हो जाएगा? सोमवार +1 मंगलवार हो जाएगा। सोमवार +1 मंगलवार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष फरवरी महीने में 29 दिन नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा वर्ष है जो कि नॉर्मल ईयर है? 3 यहाँ पे लीप ईयर है, 1 नॉर्मल ईयर है। सर ये लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है। ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ये लीप ईयर नहीं है, इसको छोड़ के ये तीनों लीप ईयर है ना। 1966, 4 एकम 4 बचे 2, 4 चिंग 24 बचे 2। तो 1966 को जोड़कर सारे के सारे लीप ईयर हैं। आज 1 अप्रैल है, ठीक है। आज 1 अप्रैल है, सप्ताह का दिन बुधवार है। 1 तारीख को, 1 अप्रैल को कौन सा डे है? वेंसडे है। 1 अप्रैल को भैया वेंसडे है, बहुत बढ़िया। यह एक लीप वर्ष है, यह एक लीप वर्ष है। 3 वर्ष बाद इस दिन सप्ताह का दिन क्या होगा? देखो, अगर ये एक लीप ईयर है और 3 साल बाद निकालना हमें, 3 साल बाद, तो बीच में फिर और कोई लीप ईयर तो आएगा नहीं। और देखो, ये भी ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसकी 29 फरवरी पहले निकल गई। तो हम
3 साल आगे बढ़ जाएंगे, सिर्फ 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे, डायरेक्ट 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि बीच में तो कोई लीप ईयर आने नहीं वाला है, क्योंकि खुद लीप ईयर था, है ना। और ये भी ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं हो रहा, क्योंकि ये 1 अप्रैल है। अगर ये 1 फरवरी या 1 जनवरी होता तो हम +4 कर देते, लेकिन हम सीधा +3 कर देंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। +4 कब करते, अगर ये डेट होती ना 1 जनवरी या 1 फरवरी, तो फिर हम इसको एज ए लीप ईयर काउंट करते। तो बीच में कितने साल है, 3 साल प्लस 1 लीप ईयर 4, तो टोटल ऑड डेज फिर 4 होते। लेकिन फिलहाल टोटल ऑड डेज कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। अरे बस रुक जाओ, बस बहुत है, इतना ही एंटरटेनमेंट काफी है आपका दिन का, है इतना ही एंटरटेनमेंट काफी है। चलो टोटल वैसे क्वेश्चन कितने हैं, 1 सेकेंड लेट मी चेक। इसमें एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन दिए हैं, टोटल 114 क्वेश्चन है, 114, यानी कि 25 25 25 25 कराएंगे डेली, या 30 30 30 करा देंगे तो भी काम हो जाएगा। चलो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन है। 15 अगस्त 1947 आपको पता होना चाहिए भैया, 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन है, फ्राइडे। हर बच्चा जानता है हमारी क्लास का। 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे, 26 जनवरी 1950 को थर्सडे है। यदि परसों शनिवार था तो परसों कौन सा दिन मनाया जाएगा। देखो परसों शनिवार था तो परसों कौन सा दिन मनाया जाएगा, 4 दिन का अंतर आ गया तो +4 कर दो, है ना। क्या कर दो, +4 कर दो। सैटरडे +4, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। आज सोमवार है तो 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 65 में कितने और डेज हो गए बेटा, 7 से भाग करो, 7 का रिमाइंडर निकालो, है 7 का रिमाइंडर निकालो। कितनी बार 7 से भाग जाएगा, 7 निम 63, कितने बचे, 2 बचे, 2। तो आज सोमवार है तो 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि +2 कर दो। सोमवार +2 मंगल बुध, सोमवार +2 मंगल बुधवार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, उन्होंने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया था। तो निम्नलिखित में से उनका जन्म वर्ष कौन सा है, बताओ। है ये बढ़िया क्वेश्चन है। राम वॉज बोर्न ऑन 29 Feb, ठीक है। ही सेलिब्रेट हिज 4th बर्थडे ऑन 29 Feb 2008, ठीक है 2008। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिज बर्थ ईयर, बताओ उसकी बर्थ ईयर क्या है। बच्चे आंसर दे रहे हैं 1992 है, 2004, 2008, जल्दी से बताओ। देखो उन्होंने 29 फरवरी को अपना 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया, तो 2008 को चौथा जन्मदिन मनाया, तो इससे पहले जो तीसरा मनाया होगा 29 फरवरी को, वो 2004 में मनाया होगा तीसरा। दूसरा मनाया होगा 2000 में, क्योंकि 29 फरवरी आ रही है, और इससे पहला जो मनाया होगा वो 1996। तो जो पहला बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, जो पहला बर्थडे सेलिब्रेट हुआ वो 1996 में हुआ। 1996 में अगर पहला बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है 29 फरवरी को, 29 फरवरी 1996 में अगर पहला बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, तो पैदा कब होगा, पैदा तो 1992 में होगा। बेटा बर्थडे तो 1 साल बाद, जिस दिन पैदा हुआ उसके अगली साल ही तो बर्थडे मनाएंगे, तो वही तो पहला बर्थडे होगा। तो पहला बर्थडे 1996 में है, इसका मतलब पैदा कब हुआ, जन्म वर्ष क्या है, वो पैदा हुआ है 1992 में, तब 1996 में पहला बर्थडे, तभी तो कहते हैं पूरा 1 साल का हो गया। मतलब जैसे आप अगर 2001 में पैदा हुए तो आप 1 साल के कब हो गए, 2002 में, तो 2002 में आपका पहला बर्थडे होगा, समझ रहे हो। हाँ जी। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा बेटा, ठीक 1 साल आगे बढ़ गए, लेकिन यहाँ पे 2008 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, मंगलवार +2 बुध बृहस्पति। क्या आ जाएगा आंसर, गुरुवार। अगर ये डेट 1 फरवरी होती तो भी सेम आंसर होता, अगर ये डेट 1 मार्च होती, 1 मार्च 2008 से 1 मार्च 2009, तो फिर हम सीधा +1 ही करते, फिर +2 नहीं करते। तो हम क्या करते, फिर सीधा +1 ही करते। चलिए, तो भाई आज हमारी स्पीड बहुत तेज रही, आज आप लोगों ने बहुत तेज आंसर दिए। कितने मिनट हुए अभी क्लास को स्टार्ट हुए, मेरे ख्याल से, है ना, 35 मिनट हुए हैं क्लास को शुरू हुआ, 35 मिनट में आपने लगभग 30 क्वेश्चन कर दिए खत्म, है। चलिए बहुत बढ़िया, तो बाकी के क्वेश्चंस कल करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।